12 अप्रैल 2022 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसारन घाटी में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 22 लोगों की जान गई और 20 से अधिक घायल हुए। ये हमला पिछले 2 दशकों में कश्मीर में नागरिकों पर सबसे घातक हमला माना जा रहा है। हमले का विवरण दोपहर लगभग 2:30 बजे 5 आतंकवादी सैन्य वर्दी में AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे हथियारों से लैस होकर बैसारन घाटी पहुंचे। ये क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। आतंकवादियों ने वहां मौजूद पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने पीड़ितों की पहचान उनके धर्म के आधार पर की, उन्हें इस्लामी कलिमा पढ़ने के लिए कहा और पुरुषों से उनके कपड़े उतरवाकर धर्म की पुष्टि की। इसके बाद उन्होंने करीब 30 मिनट तक गोलीबारी की। एक स्थानीय पोनी ऑपरेटर सैयद आदिल हुसैन शाह ने पर्यटकों की रक्षा करने की कोशिश की और हमलावरों से भिड़ गए, लेकिन उन्हें भी गोली मार दी गई। पीड़ितों को जानकारी हमले में मारे गए 86 लोगों में 93 भारतीय नागरिक थे, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के निवासी शामिल थे। इसके अलावा नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के 2 विदेशी नागरिक भी मारे गए। घायलों में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लोग शामिल हैं। मारे गए लोगों में भारतीय वायुसेना, नौसेना और खुफिया ब्यूरो के अधिकारी भी थे। जांच और कार्रवाई हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट संगठन माना जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जांच शुरू की और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी किए। इनमें से 2 विदेशी नागरिक बताए गए हैं। मुख्य साजिशकर्ता के रूप में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सैफुल कसूरी उर्फ खालिद वर्स की पहचान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों को घटाया, सिंधु जल संधि को निलंबित किया और सीमाएं बंद कर दी। पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और भारतीय नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और अन्य देशों ने इस हमले की निंदा की और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। निष्कर्ष: यह हमला न केवल निर्दोष पर्यटकों पर एक क्रूर हमला था, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों को और अधिक बिगाड़ने वाला भी साबित हुआ। इस घटना ने कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा दी है।